बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फुटबॉलिस्तान इंटरनेट के नाजरीन, आज हम हाजिर हुए हैं लियारी में मकबूल अवामी कोच एकलाख बलोच के साथ। एकलाख बलोच से मालूम करेंगे नॉर्वेजियन कमेटी किस नहज पे जा रही है और फुटबॉल प्रमोशन के जो प्रोजेक्ट आरुण मलिक का उसकी टीम ने शुरू किया उसमें किस हद तक उसको कामयाबी मिली है। जी एकलाख। अस्सलाम वालेकुम इसाक भाई, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। दरअसल इसाक भाई बात यह है कि एनसी जो आया हुआ है, जो फीफा ने इसको नामजद किया है, वो तो आ गया है, वो काम चला रहा है। लेकिन एक बात मैं इस वक्त नहीं करता हूँ, क्योंकि इसको जिस टास्क दिया गया है उसके मुताबिक इसको इलेक्शन कराना चाहिए। पहली बात तो ये, उसके हम हक में है कि इलेक्शन कराओ, चाहे कोई भी हो, इलेक्शन कराओ। जो मुंतखब आ जाएगा वो फुटबॉल खुद बखुद चालू करेगा या चलाएगा। एक बात और मैं कहता हूँ, इनको ये हक नहीं पहुंचते कि पाकिस्तान की टीमें बनाओ, अंडर 19 बनाओ, अंडर 16 बनाओ। ये आपका काम नहीं है। ये मुंतखब करदा जो आएगा इलेक्शन में जीत के आएगा उसके हवाले करो। दूसरी बात, कोचिंग के हवाले से मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। ये जो कोचेज लगा रहे समझ में नहीं आ रहे हैं, इन ऐसे लोगों को कोचिंग कर रहे हैं जिन्होंने फुटबॉल को देखा नहीं है ना खेला है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, सज्जाद है, अनवर शहजाद है, कहाँ उन्होंने फुटबॉल खेला? आप मुझे बताएं कौन सा टीम में उन्होंने फुटबॉल खेला है। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को लाया जाए जिन्होंने फुटबॉल खेला है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। जैसा कर्नल नोमान साहब है, बिल्कुल उसको आना चाहिए, क्यों फुटबॉल को समझता है, हर चीज समझता है। ये तो अंधाधुन एनसी ने अपने को आपको इतना बदनाम किया हुआ है, अभी हम बोल नहीं सकते। हम क्यों फेवर करते हैं एनसी का? क्योंकि फीफा ने, एफसी ने उसको नामजद किया, उसके हुक्म पे हम चलेंगे। जो फीफा बोलेगा हम वही करेंगे, चाहे फीफा किसी को भी ले आवे, हम उसका बिल्कुल खुलकर हमायत करेंगे। और एक बार आप ये बताओ, क्या सिर्फ ABCD सर्टिफिकेट रखने वाले कोच होंगे या बगैर सर्टिफिकेट के भी काम हो सकता है? ये साहब भाई, अभी मैंने पोस्ट पढ़ा था, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। शहजाद खुर्रम में पता नहीं कौन है, उसको गोलकीपर, अंडर 19 का गोलकीपर कोच इसको नामजद किया है। उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, उसके पास कोई लाइसेंस है, उसको फिर कैसा लोगों ने कोच किया हुआ है। इससे पहले जितने भी कोच है, गौर जमान जैसे प्लेयर हैं, शराफत है, चुन्नू, अपना क्या नाम है, इम्तियाज भट्ट, ये प्लेयर थे। इनको आना चाहिए, इनको लाया जाए। लोग फुटबॉल को समझते हैं, सब कुछ समझते हैं। पाकिस्तान के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है, खेला है पाकिस्तान के लिए उन्होंने। मैं तो कहता हूँ जिसका हक है उसको हक मिलना चाहिए। जी एक बार आप ये बताएं कि कंटेक्ट प्रोग्राम ये वाकई भी होना चाहिए था, पुराने वोट इलेक्शन हो सकते थे? ये देखो, मैं अभी आपको एक बात बताता हूँ, अभी इलेक्शन होंगे पाकिस्तान के, जो भी मुंतखब होके आएगा, या नून लीग हुए या पीपल पार्टी हुए या मौलाना फजलुर रहमान, ये इन्हीं के ही बंदे आएंगे। क्यों? 11 वोट जो है गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में। गवर्नमेंट जिसको चाहेगा वो ले आएगा। सूबे के 3-4 है, वो भी मतलब वो नहीं है, उसमें कोई डिसीजन नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वही गवर्नमेंट का बंदा आएगा, फुटबॉलर कोई नहीं आएगा। यानी कि जो मियां चाहे उसके ऊपर लगा दिए। बिल्कुल सब मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक हूँ। जी दूसरी बात ये है कि अभी गया, भूटान गया, इसमें तकरीबन 1.5 अवॉइड थे। एक लड़का था मेहपुर का, अपने बड़ा नाम है उसका, 90 ईयर उम्र है। ये तो बहुत बड़ा है। ये बड़ा इंसान मत करो। बिल्कुल आपकी तरह ऐसा सर्टिफिकेट मौजूद है, अगर आप बोलो तो मैं आपको दिखाऊंगा सर्टिफिकेट भी। बेफाम सर्टिफिकेट के पास पड़ा हुआ है, दोस्त के पास पड़ा हुआ है, उसको दिखाया गया बाकायदा। कुछ भी नहीं था, मैं ये तो बोल रहा हूँ ना, कुछ भी नहीं था, उसको अंधेरे में रखा हुआ है। एनसी वालों ने जिन्होंने भी टीम बनाया, मैं कहता हूँ कसूर उनका है। यानी कि पाकिस्तान में जहरसाजी जाली सर्टिफिकेट बनाना कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। आप पूरा सर्टिफिकेट, आपको कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा? बिल्कुल चलता है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं कहता हूँ उसके ऊपर काम होना चाहिए, सख्ती होना चाहिए, ऐसे मुख्तलिफ शख्स को आना चाहिए, फिर बर्बाद करेगा, वरना बहुत मुश्किल है। तो वो भी अपनी टीम को संभाल नहीं सकता।
बिल्कुल बिल्कुल अभी अंडर 16 का मिसाल ले लो, 16 में 11 खिलाड़ी खो के क्यों गए भाई? एक ही टीम है, एक ही टीम है, अंडर मतलब 16 कोच की टीम है, बिल्कुल बिल्कुल कोच की टीम है, यानी अपने घर का गंदपुर मारना। बिल्कुल जैसा की टीम है, सबको पता है, किसको पता नहीं, अभी आएगा वहाँ पे कोयटा में टीम में कब चलता है उसमें भी आ जाएगा वो बिल्कुल करेगा, वही कोच है। 11 खिलाड़ी क्यों कराची में टैलेंट नहीं है, मंडी में टैलेंट नहीं है, बिहारी में नहीं बना हुआ है, लेकिन क्यों नजरअंदाज करते हैं, फिर इंसान खिलाड़ी का दिल टूट जाता है, वो बोलता है छोड़ो फुटबॉल को, जब आप करता तो आपको फायदा नहीं। जब हम टैलेंट की बात करते हैं तो सद्दाम हुसैन जैसा टैलेंट हमने क्यों गुजारा दिया? सद्दाम हुसैन पाकिस्तान का लेजेंड खिलाड़ी, पाकिस्तान का कप्तान, उसके साथ इतना भी जाती है, मैं इसकी शदीद मरम्मत करता हूँ। यही सद्दाम हुसैन जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान का फ्लैग उसने उठाया बाहर मुल्कों में। सद्दाम हुसैन को कहीं तक डिफाइंड नहीं किया, क्यों नहीं किया? यही आपको वजह क्या है? इन्होंने क्या बात को अभी देखो माशाल्लाह ओमान में खेल रहे कंटेक्ट पे कर रहा है, अगर वन वीडियो में तो ओमान वाले कैसे लेते? यही तो बात है ना, उसके साथ घुस जाती है। बाकायदा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के अंदर एक ग्रुप है, कोचों का एक ग्रुप है, बाकायदा कोचिस का बाकायदा बड़ा ग्रुप है, बस अपने अपने बंदों को ला रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं। इसका आकर उसको आप नहीं मतलब तो इस चीज में कितना आप समझते हो बिहार में कमेटी इलेक्शन करके हकीकी फुटबॉल आर्मी को सामने लाने में कामयाब हो गए नहीं? मेरे ख्याल में कामयाब होगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। अभी नागरिक कमेटी में 2024 में इंशाअल्लाह इलेक्शन का ऐलान करेंगे, उन्होंने कहा है वादा किया कि मैं इलेक्शन का ऐलान करूंगा, जो भी मतलब हो के आएगा इंशाअल्लाह 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 उसके साथ रहेंगे, उसका भरपूर साथ देंगे और फुटबॉल की तरक्की के लिए हम काम। अब उम्मीद करते हैं कि फुटबॉल प्रमोट होगा इस मुल्क में? नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है, नहीं मेरे को तो खैर नहीं लगते, लेकिन कोशिश करेंगे, अल्लाह करे सही हो जाए, अल्लाह करे, हम तो दुआ करते हैं, कोशिश करेंगे, बाकी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपका शुक्रिया, आपने फुटबॉल सेलेक्शन को किया, आने वाली सिलसिला जारी है। माशाल्लाह, मतलब